Hello bachcho, let's see this question. The question says water enters a pipe diameter 3 centimeter with a velocity of 3 meter per second. The water encounters constriction where its velocity is 12 meter per second. What is the diameter of the constructed portion of the pipe? Option A 0.33 centimeter, option B 0.75 centimeter, option C 1.5 centimeter, option D 1 centimeter. So let's suppose ये पाइप था, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा था एंड किसी जगह पर वो कंस्ट्रिक्टेड यानी कि यहाँ से थोड़ा सा जैसे पिंच हुआ हुआ पार्ट पाइप का जाता है, वहां से वाटर को पास होना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। कैसे? तो हमें बताना है कि जब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड ये वाले पार्ट में से गुजरेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट एंड यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कोई बी पॉइंट ए। तो बी पॉइंट पर वाटर की वेलोसिटी क्या होगी हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो जो की कंसेप्ट होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो कि गिवन होता है एरिया टाइम्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो हमारे पास ए एंड बी पॉइंट है, वहां पर हम ये वाले कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ए पॉइंट का जो एरिया होगा, ठीक है, पाइप का, वो क्या होगा। मान लो कि पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं ए वन, अभी एरिया ऑफ द ए पॉइंट, ठीक है, एरिया ऑफ द ए पॉइंट टाइम्स वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी पॉइंट टाइम्स वेलोसिटी एट बी पॉइंट। अब जो पाइप है उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मान लो कि ये वाला हम इस ए पॉइंट के अराउंड कोई क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो ये वाला एरिया होगा वो काइंड ऑफ डिस्क टाइप होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो एरिया आएगा वो क्या आएगा पाई टाइम्स आर ए का स्क्वायर टाइम्स ए वी ए। यहाँ पर भी सेम आएगा क्योंकि उसको सिर्फ पिंच किया गया है, ठीक है, पिंच यानी कि छोटी यहाँ पर पाइप है और कुछ नहीं, छोटे डायमीटर वाली पाइप रखी गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आएगा आर टाइम्स आर बी स्क्वायर टाइम्स वी बी। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखो क्वेश्चन में सभी चीजें गिवन है डायमीटर में, ठीक है, एंड पूछा भी है डायमीटर कितना होगा पिंच हो ये बी पॉइंट का जो पार्ट है उसका डायमीटर क्या होगा। तो हम ये जो रेडियस है उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लगे तो हमारा आंसर भी डायमीटर में आएगा, ठीक है फाइनली। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है डी/2 होता है इन जनरली, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ एस का स्क्वायर टाइम्स 4 इंटू वी ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी पार्ट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी बी। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमें पूछा है बी पॉइंट का डायमीटर, यहाँ से लिख सकते हैं वी डी पॉइंट का डायमीटर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर इंटू वी ए अपॉन वी बी का वो स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। डी ए स्क्वायर क्या है हमारे पास गिवन है, ये वाला ए है, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए पार्ट तो वो गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स पार्ट ए की स्पीड वो में गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूनिट्स भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 12 मीटर पर सेकंड। मैंने यूनिट्स क्यों लिखे है क्योंकि हमें पता चला कि कौन सा वाला यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना वो सेंटीमीटर में आने वाला है। देखो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन में सेंटीमीटर में सारे, ठीक है ना। तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ऐसा करने में। तो यहाँ से डीबी की वैल्यू क्या आएगी देखो, डीबी इज इक्वल टू हमारे पास है स्क्वायर रूट में 9 टाइम्स 3, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई है 12। तो वो अगर 2.25 उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 1.5, ठीक है, 1.5 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।